हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का आपका सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। जिसमें हम लोग सेट 2 2021 का जो मॉडल पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल जो है 20 प्रश्न होने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप एक एक प्रश्न का उत्तर देना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलते हैं, एक एक प्रश्न को आसानी से पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को अपने याद करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ एक बार अगर हमारे चैनल पर पहले बार हैं तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न के साथ, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न जो है यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर में है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। पहला वारेन होस्टिंग, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर, पहला सवाल का सही आंसर कौन सा है, ठीक है। पहला सवाल का सही आंसर आपको बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है वारेन होस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और माउंट बेटन दिया हुआ है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने जितना भी कमेंट किया सही है, लेकिन हम अब देखते हैं इसका सही आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका वारेन होस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर जो है आपका, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए, इसका जो पहला ऑप्शन है ना, वारेन होस्टिंग, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका सही आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की, ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने हड़प की नीति को की सहारा ली, ठीक है। भारत का जो कौन सा ब्रिटिश समाज है, अंग्रेजी साम्राज्य है, जो अपने शासन के लिए हड़प नीति का सहायता लेता है, ठीक है। विलय या राज्य का हड़प नीति का सहारा लेता है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या वारेन होस्टिंग। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी यानी कि आपका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लासी की युद्ध कब हुई थी, देखिए ये सब क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हुए हैं। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है सवाल आपका बताया गया है कि प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था। यहाँ पे आपका पहला नंबर ऑप्शन है 1755, 1757, 1756 या 1758। तो यहाँ पर जो आपका अगला सवाल का जो आंसर है, ठीक है, वो आपका 1757 है, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है आपका, अस्थाई बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुई थी। जो अस्थाई बंदोबस्ती था वो किसके समय में शुरू हुआ था, उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है आपका विलियम बेंटिक, तीसरा लॉर्ड कार्निवालिस, तीसरा जो है लॉर्ड मिंटो है, वारेन होस्टिंग है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चौथा का आपका आंसर कौन सा सही होगा वो आपको फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका 84 नंबर दिख रहा है, लेकिन इसका आपका चौथा नंबर इसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है 100 प्रश्न है। यानी कि 81 से लेकर के 20 प्रश्न, 100 तक 20 प्रश्न होते हैं। वो 20 प्रश्न का हम लोग यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कार्निवालिस, यानी कि सेकेंड नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न की। पाँचवा नंबर प्रश्न जो है आपका ये रहा, ठीक है। बताया गया है कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी, ठीक है। तो नदिया जिला, आसनसोल या चित्तरंजन या कोलकाता। इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कौन सा जिला जो है वो बंगाल के कौन से ज़िले से जो है नील विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। इसका जो है आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, नदिया जिला, ठीक है। कौन सा जिला, नदिया जिला आपका सही हो जाएगा। वो अगला सवाल जो है आपका, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द का क्या अर्थ है। महिला, ठीक है, बाहरी लोग या बनिया या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सब चीज़ें आपका पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर हमारे चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर बताना है। कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर। तो इसका होता है दीकू। दीकू शब्द का क्या होता है, बाहरी लोग होता है, ठीक है। बाहरी लोग को हम लोग दीकू से संबोधित करते हैं, ठीक है। अगला है
कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है? गरम मसाला से, रेशमी कपड़े से, चंदन की लकड़ी से या सूती कपड़े छींटी के? ठीक है, छींटी के जो है वो सूती कपड़े से संबंधित है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका चौथा नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा सूती कपड़े के से। ठीक है, छींटी कपड़े से। अगला जो है आपका पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा? गोवा, कालीकट, कलकत्ता या पांडिचेरी? ठीक है, तो इसमें से आपका सही आंसर बताना है कि कौन सा जगह पे सबसे पहले जो है ना वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, भारत कब आया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है, वास्को डी गामा आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए तो वास्को डी गामा भारत कब आया था। चलिए, ये चीज़ें जो है ना आपका इसमें हो जाएगा आपका कालीकट। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालीकट में आया था। सबसे पहले कहाँ पर आया था? कालीकट में आया हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है आपका कालीकट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित यानी कि मानव किस चीज़ को बनाया है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, यानी कि कैंसर जब बीमारी होता है उसका दवाई। ठीक है, झरने का जल, सूर्य की रोशनी या वन? ये तो आप लोग के लिए सबसे आसान आंसर है। इसमें से आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा जो चीज़ें हैं ना वो मानव बनाया है, इंसान बनाया है, हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका जो है ना 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा कैंसर के उपचार की औषधियाँ। अगर हम लोग को कैंसर बीमारी होगा ना तो उसकी दवाइयाँ कौन बनाया है? हम लोग खुद ही बनाए हैं। झरना का जल तो हम लोग बना ही नहीं सकते हैं, सूर्य की रोशनी तो सूर्य से आता है, वन जंगल तो हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल जो है आपका यहाँ पर है प्राथमिक क्रियाएं का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक मतलब सबसे पहला जो क्रिया है उसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, पहला कृषि, दूसरा खनन, तीसरा बैंक और चौथा जो है आपका पशुपालन। ठीक है, इसमें से आपका कौन सा प्राथमिक क्रिया? प्राथमिक क्रिया पहले किसको कहते हैं वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है कि जो चीज़ें शुरुआत में किया गया हो। देखिए, कृषि में है ना कि सबसे पहले हम लोग उसको बीज वगैरह बोते हैं तो आपका शुरुआत हो गया। ठीक है, खनन मतलब कि सबसे पहले हम उसको खन करके ज़मीन से बाहर निकालते हैं, वो भी आपका शुरुआत हो गया। मस्त जो पशुपालन है वो भी आपका शुरुआत हो गया। लेकिन बैंक, जब हम लोग पैसा कमाएंगे तब ना बैंक में जमा करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया? प्राथमिक क्रिया नहीं हो गया, आपका द्वितीयक क्रिया हो जाता है, यानी कि आपका तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, सब आपका VVI क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, और कमेंट करिएगा कि हाँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, और आपके कौन से मंथ में आप इस चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ भी बताइएगा। तो झारखंड के जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम या फिर कोयला? फिर से दो टाइम इसमें कोयला ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है तीसरा नंबर सही हो जाएगा, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। झारखंड का जादूगोड़ा जो है ना वो आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला, निम्न में से ठीक है कौन लोह धातु है? अलोह धातु, अलोह जिसमें लोहा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सोना इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। लोह आया तो उसमें लोहा रहेगा, मैग्नीज में भी सिंदरी में भी रहता है लोहा। ठीक है, तो इसमें से आपका सोना जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? गोमिया, धनबाद, घाटशिला या सिंदरी? ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, झारखंड का तांबा उद्योग कहाँ है? ठीक है, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है, इसका आपको सही आंसर बताना है। इसमें से आपको जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए, इसका आपका 3 नंबर घाटशिला जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, घाटशिला। अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका भारत में भाषा तथा अव्ययी व्यक्ति का स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के में कितने भाग में किया गया है? कितने में किया गया है? संविधान के कितने भाग में, अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, भाषा तथा अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का प्रावधान, यानी कि किसी की भाषा, कोई भी भाषा वो यहाँ पर बोल सकता है
और अभिव्यक्ति के साथ, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ वो किसी भी भाषा में बात कर सकता है, जब उसको वो भाषा समझ में आएगा तब। तो ये चीज़ का प्रावधान किस अनुच्छेद के में किया गया है, ठीक है, 17, 32, 19 या फिर 25। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका सही आंसर जो है आपका, ये आपका इसमें से आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 में ही जो है ना भाषा के बारे में बता दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? पहला यूरोप, यो अफ्रीका, दूसरा अफ्रीका और ऑस्ट्रिया, तीसरा एशिया और यूरोप, और चौथा जो है आपका अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो इसका जो है आपका यहाँ पे 15 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या कौन सा हो जाएगा? यूरोप और अमेरिका, ठीक है। अगला आपका जो है यहाँ पे अगला सवाल जो है वो कौन सा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताया गया है, इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना वो कौन थे? यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लेकिन यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, ये कौन थी? भारत की प्रथम, ठीक है, महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या थे? भारत के प्रथम, ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल विवाह का क्या अर्थ है, ठीक है? प्रेमी विवाह, ठीक है, कम उम्र में विवाह, या फिर विदेशी लड़कों से विवाह, या अंतर्राष्ट्रीय विवाह। इसमें से आपका जो सही, इसमें से जो है आपका इसमें से कौन सा सही आंसर है बताइएगा फटाफट। तो इसमें जो है ना कम उम्र में जो विवाह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाल विवाह कहते हैं, ठीक है। अगला जो है अस्पर्शता का क्या अर्थ है? अस्पर्शता, अस्पर्शता मतलब होता है जो छूने योग्य नहीं हो, जो दिखाई न दे, मानव तस्करी या बंधुआ मजदूर, ठीक है। इसमें से जो है आपका 1 नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अस्पर्शता मतलब कि जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अस्पर्शता कहते हैं, यानी कि आपका पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। योगासन किस अवस्था में करनी चाहिए? योगासन जो है वो किस अवस्था में करनी चाहिए? ये चीज़ें आपका जो है ना ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा होगा? बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, या उपरोक्त में से सभी अवस्थाओं में। तो आप छोटा है तब में भी योग कर सकते हैं, बड़े हैं तब में भी योग कर सकते हैं, और आप बूढ़ा भी हो सकते हैं, बूढ़ा भी रहेंगे तब में भी आप योग कर सकते हैं। यानी कि इसका जो है डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डी नंबर जो है ना सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी अवस्था में हम लोग इसको योग को कर सकते हैं। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अगला नंबर जो सवाल है वो क्या है वो इसको हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए यहाँ पर जो है लास्ट हमारा सवाल है आज 20 सवाल जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपका इंग्लिश का, या फिर आप जिस सब्जेक्ट का कमेंट करेंगे जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उसी का हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। तो फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए। मेरा तो मन है सामाजिक विज्ञान का ही अभी पूरा कराएं, क्योंकि आप लोग सामाजिक विज्ञान में इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है तो कंप्लीट नहीं करने पाएंगे। तो चलिए इसका सवाल को भी अंतिम करते हैं, उसके बाद देखते हैं। विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ठीक है? मानव कल्याण, नए अनुसंधान व खोज करना, जीवन के विलासपूर्ण बनाना, ठीक है, या जीवन को कष्टमय बनाना। तो ये तो अभी कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है, डी नंबर। बाकी 3 पर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा, ठीक है। मानव का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मानव कल्याण, जीवन का विलासपूर्ण या नए अनुसंधान का खोज करना, ठीक है। इसमें से आपको सही सही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मानव कल्याण, ठीक है, यानी कि आपका 1 नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा।
विज्ञान का सही लक्ष्य क्या होता है? मानव का कल्याण करना। इसी के साथ हमारा जो है ये वीडियो कंप्लीट होता है 20 प्रश्न के साथ। आपको अगर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, ठीक है, और कमेंट और शेयर करिएगा, ठीक है। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर। इसी प्रकार से आप वीडियो को सपोर्ट और शेयर करते रहिए ताकि आप लोग अच्छे नंबर्स मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।